महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान चल रहा है और न्यूज 18 पर अमृत स्नान की महा कवरेज आप देख रहे हैं। बसंत पंचमी स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हर तरफ उमड़ी है। अखाड़ों का स्नान जारी है। प्रयागराज में सुबह 4 बजे तक की अगर बात की जाए 16,58,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया। ये सुबह 4 बजे तक का आंकड़ा है और अब 8 बजने वाले हैं और ऐसे में यह आंकड़ा कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। इस तरह महाकुंभ में अब तक अगर बात की जाए 35 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। तीसरे अमृत स्नान को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जगह जगह पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी है। आम से लेकर खास पुलिस अधिकारी तक मौजूद हैं जो आम श्रद्धालुओं को भी सुरक्षित और सरल तरीके से महाकुंभ स्नान करवा रहे हैं। तो वहीं पर साधु संतों का जो महास्नान चल रहा है, अमृत स्नान चल रहा है, तो यहाँ पर भी प्रशासन के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। मेला क्षेत्र जो कि बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है और ऐसे में किसी को कोई दिक्कत ना हो, ये ख्याल रखा जा रहा है। साधु संतों नागाओं के रास्ते में आम श्रद्धालु कहीं ना आ जाए, कोई बाधा ना उत्पन्न हो जाए, ये ख्याल रखा जा रहा है। तमाम अखाड़ों का स्नान जारी है। सुबह से ही स्नान चल रहा है। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा, उसके बाद निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, इस तरह से अखाड़ों का स्नान चल रहा है। और अखाड़ों में शामिल साधु संत, उनकी खुशी, उनका आप देखिए किस तरह से नाच गा रहे हैं साधु संत, नागा सन्यासी, जिनके लिए आज का दिन बेहद खास है, बहुत ही विशेष है। महाकुंभ में स्नान कर लेना और वो खुशी, वो उल्लास देखने को मिल रहा है। महाकुंभ में महास्नान चल रहा है। लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं और ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए जरा अलग अलग तस्वीरें। तीसरे अमृत स्नान की ये तस्वीरें हैं। बसंत पंचमी पर लाखों की तादाद में एक एक बार में श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं संगम में और करोड़ों में ये आंकड़ा पहुंच जाएगा आज शाम तक। त्रिवेणी में डुबकी की ये विहंगम तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। संगम नगरी में श्रद्धालु हैं, संत हैं, साधु हैं, नागा है, अखाड़े हैं, सब इस एक क्षेत्र में भूभाग में मौजूद है। सनातन का जयगान हो रहा है। अमृत स्नान के दौरान शोभा यात्रा भी देखने को मिल रही है। शोभा यात्रा के साथ ही तमाम अखाड़ों के साधु संत, महामंडलेश्वर, पीठाचार्य, आचार्य सभी स्नान को जा रहे हैं। अपने परंपरा के मुताबिक वो स्नान कर रहे हैं और इसी बीच प्रशासन की ओर से पुष्प वर्षा भी की जा रही है। सभी श्रद्धालुओं पर, संतों पर उनका सम्मान किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ है। आम श्रद्धालुओं की भी बात करें तो सुबह 4 बजे तक ही कई लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके थे और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। आस्था के महापर्व में स्नान, ध्यान और दान लोग कर रहे हैं। परंपरा के मुताबिक, अपनी मान्यता के मुताबिक सभी स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और प्रशासन के इंतजामों पर अपने अनुभवों को बखान भी कर रहे हैं। न्यूज 18 भी आपको तमाम वो अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा है। इस वक्त हमारे सहयोगी जो कि मेला क्षेत्र में अलग अलग जगह पर मौजूद है, हमारे साथ अनुपम मौजूद है, हमारे साथ आलोक मौजूद है, आलोक शुक्ला हमारे साथ है, सर्वेश द्विवेदी हमारे साथ मौजूद है। वहीं अनुपम को भी आप देख रहे हैं। अनुपम का रुख करेंगे जिनके साथ 2 मेहमान मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि आज के दिन की महत्ता क्या है। अनुपम। बिल्कुल मेनका, देखिए जिस तरीके से अब जो है सुबह का सूरज भी निकल गया है और जिस तरीके से सुबह सुबह जो है ठंड होती है, लेकिन अब थोड़ी सी गर्माहट, ये कहा जाए कि बसंत पंचमी के दिन जो सूरज है उसकी जो लालिमा है, जो गर्माहट है, वो अब कहीं ना कहीं एक नया उजाला सबके जीवन में लेकर के आएगी, यही हमारी कामना है। प्रभाकर जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, गीता में भगवान कृष्ण ने इस बसंत के पर्व को और बसंत की ऋतु को कहा, ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूं, मासों में मैं अगहन का जो महीना होता है उसे उन्होंने अपने रूप में स्वीकार किया। भारतीय संस्कृति और भारतीय वाङ्मय समग्र विश्व के कल्याण के लिए सदा से कार्य करता रहा है। जितने भी भूत हैं इस धरती पर, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उखमज, स्थावर और जंगम, सबके कल्याण की बात हमारी संस्कृति में निहित है। हमारे वैदिक वाङ्मय में मूलतः जो उपनिषद हैं वो उपविशदि से सुमेलित हैं। उपविशद यानी गुरु के समीप बैठना। अन्नदान, आभूषण दान, चिकित्सा का दान, औषधि का दान, सारे दान हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञान दान। ज्ञान दान क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसका कभी क्षय नहीं होता। प्रयागराज अक्षय है और प्रयागराज में ज्ञान का दान वो भी कभी भी क्षय
नहीं होता। इसीलिए विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, जगत सर्वे दैवाधीनम, मंत्राधीनम देवता, ते मंत्राः शिक्षकाधीनम, तस्मात् शिक्षक देवता। तो हमारे ऋषिगण शिक्षक हुआ करते थे। सी यानी शिष्ट, छ यानी क्षमतावान, क यानी कर्मठ। तो शिष्टता, क्षमता और कर्मठता की एक त्रिवेणी हमारे ऋषियों में विराजमान थी। और दूसरी त्रिवेणी धवल वर्णा माँ गंगा, माँ भागीरथी, जन्नुतनया विष्णुपदी, विष्णुपादाब्ज संभूता हमारे समक्ष हैं। और उधर सूर्य पुत्री माँ यमुना और अंतः सलिला माँ सरस्वती, तीनों का अद्भुत समागम है। एक ऋषियों में त्रिवेणी और एक यहाँ माँ गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी, ज्ञान की त्रिवेणी। और ज्ञान की धात्री हमारी वो वीणा पाणी जब प्रकट हुई तो उर्तंत्री से, देखिए जो उनका वाद्य यंत्र है वीणा, उसके सभी तार जब परस्पर समन्वय भाव धारित करते हैं तभी हमें सुंदर स्वर की प्राप्ति होती है। यही है बसंत पंचमी कि हम लोग सुमेलित हों, हम लोग एकाकार हों, जिससे अखंड विश्व का निर्माण हो। अखंड भारत के साथ साथ हम लोग अखंड विश्व के निर्माण की बात करते हैं। एक बार विश्व धर्म सम्मेलन हुआ जिसमें इसी प्रयागराज के संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने सनातन धर्म के लिए कहा था, हमारा तो न आदि है न अंत है, हमारा सनातन क्या है, अनवरत है। और सनातन की जो व्याख्या, सनातन की जो परिभाषा हमारी संस्कृत ने दी, अद्रोह सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों से अद्रोह का भाव रखना यानी अनुराग का भाव रखना, किसी से किसी भी प्रकार का बैर विरोध। अद्रोह सर्वभूतेषु मनसा कर्मणा गिरा, मन से भी, कर्म से भी और वाणी से भी। वस्तुतः जो कुंभ है, जहां हम इस बात को दुनिया के सामने रखते हैं कि समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन कर्म है। जब हम सुकर्म करते हैं तो अमृत रस की निष्पत्ति होती है। अब जब हम कुकर्म करते हैं यानी सुकर्म से पृथक हो जाते हैं तो जहर बन जाता है। तो ये हमारा जो कुंभ है, इसका देखिए एक वैज्ञानिक पक्ष अनुपम जी कितना बढ़िया सामने आता है कि हमारे ऋषियों को उस समय इस बात का ज्ञान था कि समुद्र मंथन कहाँ हो, आखिर वो रत्न कहाँ है। आज भूगर्भ में कहाँ खनिज है, कहाँ लवण है, कहाँ सोना है, कहाँ चांदी है, कहाँ अभ्रक है, कहाँ मैग्नीशियम है, ये हम सैटेलाइट से देख रहे हैं। और हमारे ऋषियों ने अपने मंत्रों से देखा कि समुद्र के अंतस्थल में वो रत्न कहाँ है, वही मंथन हुआ। तो आइए आज बसंत पंचमी के पर्व पर समग्र दुनिया अपने कर्मों का मंथन करे, सुकर्म की ओर बढ़े, सदाचरण की ओर बढ़े। यही विश्व के लिए आज प्रयागराज का अनुपम, संदेश है। तो वैसे यही है महत्व और यही है संदेश महाकुंभ का। और इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देखिए, अनुपम है, आलोक है हमारे साथ मौजूद है। और ये देखिए त्रिवेणी में, संगम में, जहां जल के लहरों पर आप सूर्य की किरणों को देखिए, उस प्रकाश को देखिए। हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे वहां पर मौजूद हैं, उनके कैमरे से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत और अलौकिक ये तस्वीर है, ये नजारा है, जहां पर आप संगम की धारा पर सूर्य को चमकते हुए, सूर्य के किरणों को चमकते हुए देख रहे हैं। सूर्य की किरणें किस तरह से स्कैटर्ड हो रही हैं पानी के धारा पे आकर, वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। अखाड़ों का अमृत स्नान चल रहा है। हमारे सहयोगी आलोक हमारे साथ मौजूद हैं, सर्वेश दुबे मौजूद हैं। पीछे आप संतों को देख रहे हैं, पीछे आप श्रद्धालुओं को देख रहे हैं जो स्नान के लिए आए हुए हैं। आलोक, आपके पास आती हूं। अभी भी महाकुंभ का ये दौर चल रहा है। अखाड़ों की बात की जाए तो इस वक्त तक कितने अखाड़ों ने स्नान कर लिया है? मेनका, अभी तक सभी 7 अखाड़ों ने स्नान किया है। जो शैव संप्रदाय के सभी 7 अखाड़े हैं उन्होंने स्नान कर लिया है। वैष्णव संप्रदाय के जो 3 अखाड़े हैं, निर्मोही अनी, दिगंबर अनी और इसके अलावा निर्वाणी अनी अखाड़ा, इनका स्नान चूंकि 8:25 पर ये अपने छावनी से निकलेंगे और पांटून ब्रिज संख्या 7 से होते हुए ये सीधा संगम तक जाएंगे। उसके बाद 3 और जो अखाड़े हैं, उदासीन परंपरा के जो अखाड़े हैं, नया उदासीन अखाड़ा, बड़ा उदासीन अखाड़ा और पंचायती निर्मल अखाड़ा, उसके बाद ये जाएंगे। तो अभी तक 7 अखाड़ों ने स्नान कर लिया है और 6 अखाड़े अभी स्नान करने के लिए बाकी हैं। शैव संप्रदाय के सभी अखाड़ों ने स्नान कर लिया है। और मैं अगर हम आपको बात बताएं तो सर्वेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर्वेश का रुख कर लेते हैं। सर्वेश जी, आवाज मिल रही है आपको?
जी, यहाँ पर दिख रहा है कि आप जहाँ खड़े हैं बिल्कुल। भीड़ वैसी नहीं है, तो ये कौन सी जगह है? क्या यहाँ पर प्रशासन ने मुस्तैदी और ज्यादा कर रखी है? देखिए, मैं इस वक्त संगम नोज पर हूं, जहां अखाड़े स्नान करने के लिए आ रहे हैं। और अब तक जैसा कि हमारे साथी आलोक ने बताया कि जो सन्यासी परंपरा यानी शैव परंपरा के 7 अखाड़े हैं, उन्होंने स्नान कर लिया। यहां परंपरा के मुताबिक प्रयागराज के महाकुंभ और कुंभ में सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा स्नान करता है और महानिर्वाणी अखाड़े के साथ अटल अखाड़े ने स्नान किया। उसके बाद निरंजनी और आनंद अखाड़े ने स्नान किया और उसके बाद यहाँ पर जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़े का स्नान हो चुका है। और जूना अखाड़े के साथ यहाँ पर किन्नर संतों ने भी यानी किन्नर अखाड़े ने भी स्नान किया है। तो अब तक कुल 7 अखाड़े जो शैव परंपरा के हैं उनका स्नान हो चुका है। इसके बाद जो है अब जो बैरागी अखाड़े हैं उनके स्नान का क्रम बन रहा है। इनमें 3 बैरागी अखाड़े हैं, निर्मोही अनी, दिगंबर अनी और निर्वाणी अनी। तो सबसे पहले निर्मोही अनी का जो है स्नान यहाँ पर होगा, 9:30 बजे यहीं पर पहुंचेंगे, इसी घाट पर उनका स्नान होगा। हालांकि अखाड़े आज समय से पहले चल रहे हैं। 11:05 पर दिगंबर अनी अखाड़े का और 10:05 पर दिगंबर अनी और 11:05 पर निर्वाणी अनी अखाड़े का स्नान होगा। तो अखाड़े यहाँ पर स्नान करने आ रहे हैं, उनके साथ जो उनके श्रद्धालु हैं, जो संत हैं, साधु संत हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर कितनी भव्य तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको कि यहाँ पर सूर्य की किरणें जी, तो सूर्य की किरणों का ये प्रकाश, अद्भुत छटा आप महाकुंभ की धरती से देख रहे हैं। हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और यह आसान नहीं है जब करोड़ों की संख्या में लोग मौजूद हो, किसी एक कार्यक्रम का हिस्सा हो, और वो कार्यक्रम भी सिर्फ 1-2 दिन का नहीं बल्कि 45 दिनों का कार्यक्रम, इतना बड़ा आयोजन। और इसका ये आसान काम नहीं होता संचालन करना, ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना। और साधु संत नागा जहाँ भी आम श्रद्धालुओं को दिख रहे हैं वो चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। अगर मुमकिन हो पाए उन तक पहुंचने, तो लोग स्नान करने के बाद साधु संतों के दर्शन कर रहे हैं। पास जाना मुमकिन हो पा रहा है तो चरण स्पर्श कर आशीर्वाद भी ले रहे हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर इन साधु संतों के दर्शन भी हो जाएं तो बड़ा आशीर्वाद माना जाता है। क्योंकि ये साधु संत जो हर वक्त अपने जीवन को इन्होंने प्रकृति को समर्पित कर दिया है, जो आस्था में लीन रहते हैं, जो आध्यात्म में रमे रहते हैं और जो योग साधना करते रहते हैं, कठिन तपस्या करते हैं पूरे जीवन, जिन्होंने अपने शरीर को नश्वर मान लिया है और आत्मा परमात्मा के मिलन की बातें करते हैं, उन साधु संतों की तपस्या का कुछ फल मिल जाए, ये आम श्रद्धालुओं की मान्यता है कि उनके दर्शन मात्र से कुछ फल उन्हें भी मिल जाता है। तो ऐसी ही तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। यहां पर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा दें, ये देखिए टीवी स्क्रीन पर कितनी विहंगम ये तस्वीरें हैं। और ये संत जो यहां पर शंख बजा रहे हैं, शंख की ध्वनि जो पूरे वातावरण को शुद्ध कर देती है। और अब तो विज्ञान भी इस बात को मानता है कि शंख से निकली हुई आवाज और उस वक्त जो तरंगे उत्पन्न होती है वो मन को शांति देने वाली होती है। और यहां योग साधना करते हुए ये संत जो शंख बजा रहे हैं और लोगों के आकर्षण का केंद्र भी बन रहे हैं। तो महाकुंभ की ये तस्वीरें न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु एक बार में स्नान कर रहे हैं और ये आसान नहीं है। हमारे सहयोगी अनुपम भी हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संतों का स्नान हो या फिर आम श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला हो, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुबह 3:30 बजे से ही पूरे मेला व्यवस्था पर निगरानी कर रहे हैं, सीमावास से ही अधिकारियों से संपर्क में है लगातार। अनुपम हमारे साथ मौजूद हैं। अनुपम, एक बार फिर आती हूँ, इतना बड़ा आयोजन ये आसान काम नहीं होता। 45 दिनों तक अनुमान से कहीं ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं और इसकी एक वजह यह भी है कि संपन्न हो रहा है और समय से पहले ही वो संपन्न हो रहा है। 3 अखाड़ों का स्नान अभी तक हो चुका है, महानिर्वाणी अखाड़े का, निरंजनी अखाड़े का और जूना अखाड़े का। और भी अभी जो स्नान है वो सभी सकुशल संपन्न होंगे। की व्यवस्था करनी है। विजयन जी भी हमारे साथ हैं, आइए उनसे समझते हैं। सर, बसंत पंचमी के स्नान के जो महत्व को आप किस तरीके से बताएंगे और कितना महत्वपूर्ण ये दिन है? जिन लोगों ने आज स्नान कर लिया है उन्होंने कौन से पुण्य की प्राप्ति की है और किस तरीके से उनके जीवन में बदलाव आएगा? देखिए, आपने बसंत पंचमी की जब बात की तो बसंत पंचमी माँ सरस्वती से जुड़ा हुआ है और माँ सरस्वती को यहाँ पर नदी के रूप में वेदों में भी नदी तमा कहा गया था और वो यहाँ पर ही उनका सीधे से हम सानिध्य प्राप्त करते हैं। माँ सरस्वती
का ये जो तट है यहाँ पर, वो यहाँ पर अदृश्य के रूप में है, जिसे कहते हैं अंतःसलीला माँ सरस्वती को कहा गया है। और उसमें जब हम स्नान करते हैं जो त्रिवेणी में, तो उनका सीधे सीधे हमें पुण्य मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। और यह जो तिथि होती है एक अबुझ मुहूर्त है, और बहुत से कार्य बसंत पंचमी के नाम पर लोग वर्षों इसका इंतजार करते हैं। इस समय जो भी कृत्य किए जाते हैं, विशेषकर जो ज्ञान प्राप्ति के लिए है, ज्ञान के बिना आप मोक्ष नहीं पा सकते, मुक्ति नहीं पा सकते, और ज्ञान के बिना आप अपने पुरखों के लिए भी कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं, और आगे अग्रिम संतानों को भी कोई ज्ञान नहीं दे सकते हैं। अतः जो लोग आज स्नान कर रहे हैं, माँ सरस्वती का ध्यान कर रहे हैं, वीणा वादिनी का ध्यान कर रहे हैं, इस मुहूर्त में किए गए इस स्नान का अक्षय पुण्य मिलता है। वैसे भी कहा गया है कि प्रयागराज की जो धरती है, यहाँ की जो बालुका है, यहाँ की जो त्रिवेणी के द्वारा प्रसृत शुभता प्राप्त यह जो स्थान है, उसमें कुछ भी कृत्य करें, दान आदि कृत्य करें, ज्ञान का ध्यान करें तो सबसे अच्छा होता है। तपश्चर्या में भी बिना ज्ञान के हम आप तप नहीं कर सकते, मंत्र के लिए भी हमें ज्ञान की जरूरत पड़ती है। इन सभी की एक साथ प्राप्ति मिलती है आज बसंत पंचमी में यहाँ पर स्नान करने से। माघ मास की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी है, यह एक नवरात्रि है, गुप्त नवरात्रि है। तो हमारे तांत्रिक साधनाओं के लिए और दैवी साधनाओं के लिए और देव साधनाओं के लिए यह प्रश्रय समय है, और वह सब कुछ यहाँ प्रयाग क्षेत्र में स्नान के बाद हमें प्राप्त। तो मेनका देख रही हैं, आप सुन रही हैं किस तरीके से विजयन जी ने जो तमाम चीजें हैं वहां पर बताई हैं, किस तरीके से इसका धार्मिक महत्व है और कितने जो श्रद्धालु यहाँ पर संगम की रेती पर पहुंच रहे हैं वो कहीं न कहीं पूरी तरह से आस्था में लीन हैं, डूबे हुए हैं। और ये कहीं न कहीं एक उदाहरण भी पेश करता है। जहां तक सरकार की बात है तो सरकार जिस तरीके से तमाम इंतजामों को देख रही है, मुख्यमंत्री लगातार खुद फुल प्रूफ पूरी तरह से मॉनिटरिंग सिस्टम पूरा जो बनाया गया उसकी लगातार खुद निगरानी कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल। और सुरक्षा की की बात की आपने अनुपम, और सुरक्षा व्यवस्था की एक तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। ये घुड़सवार दस्ता है जो पूरे मेला क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं, व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहते हैं, क्योंकि मेला क्षेत्र बहुत बड़ा एरिया है और साथ ही यहाँ पर आप वाहन से नहीं चल सकते, खासकर जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हों। और ऐसे में पुलिसकर्मी इस्तेमाल करते हैं घोड़ों का, ताकि वो जल्दी से उस जगह पर पहुंच सके जहां पर उनकी ज़रूरत है, निगरानी रख सके, और साथ ही दर्शकों को, श्रद्धालुओं को, आमजनों को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। और ज़्यादा डिप्लॉय किए गए हैं, सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। अमृत स्नान के मद्देनज़र ज़्यादा बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती हो रही है। पुलिस के जवान मौजूद हैं, साथ ही सर्वेश हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। सर्वेश का रुख कर लेते हैं। सर्वेश, जब अखाड़ों का स्नान होता है, दो अखाड़ों के बीच में एक कूलिंग